मेरी फ्रेंड जो 74 लेके आई बेसिक मैथ्स में, मैं उससे जब पूछने गई कि स्टैंडर्ड के कंपैरिजन क्वेश्चंस हार्ड थे या इजी थे, देन शी सेड कि बहुत टफ थे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो आई होप 10th ग्रेडर्स तुम लोग अच्छे सब कुछ फॉलो कर रहे होगे एंड सब कुछ कर रहे होगे। तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स पे एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ क्योंकि बहुत लोग इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड आई नो सबको तो ऐसे लगेगा भी, क्यूरियोसिटी होगा। स्टैंडर्ड भी जो लिया तो उनको भी लगता है कि यार बेसिक मैथमेटिक्स के पेपर में ऐसा क्या रहता है, हम कोई गलती तो नहीं करती है। तो मैं इस पे डिस्कशन लेके आ चुकी हूँ। अब तुम लोग थंबनेल में जो देखे होगे पिक्चर एंड स्टार्टिंग में जो तुम लोग इंट्रो सुने, उस पर मैं बात करती हूँ। तो जब मेरी फ्रेंड मुझे ऐसा बोली तो मुझे भी लगा कि चलो देखते, भाई मेरा तो स्टैंडर्ड था, वो जो बोल रही है उससे क्वेश्चन पेपर का पूछी मैं, तो बोली कौन रखता है। तो मैं गई गूगल पे सर्च की, क्वेश्चन पेपर निकाली एंड कंपैरिजन करने बैठ गई। अब फिर मुझे थोड़ा ऐसा रहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ गलत ना बता दूं। आई सेड माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, प्लीज तू भी एक बार देख एंड बता तू क्या उससे निकाल रही कंक्लूजन एंड मैं क्या निकाल रही हूँ। हम दोनों सेम कंक्लूजन निकाले। मैंने आज माई फ्रेंड जिसका आप लोग मैथ्स का वीडियो देखे एंड ही ऑल्सो राइट एट द सेम कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन ये है कि अगर आप लोग पेपर देख रहे हैं बेसिक का एंड स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड के एमसीक्यू जो है वो सब कैलकुलेटिव है एमसीक्यू, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कॉमन एमसीक्यू नहीं जो आप कहीं भी देख लेंगे या फिर, और अगर बेसिक का जो एमसीक्यू देख रहे हैं इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी कि आप देख के भी समझ रहे हैं कि हाँ इजी चैप्टर से है। तो ये रहा एमसीक्यू का बात। अब आप लोग अगर सेक्शंस में आएंगे, दोनों सेक्शन बी पे आएंगे, तो अगर आप स्टैंडर्ड में देख रहे हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो भले अलजेब्रा के लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज है एंड ऑलमोस्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का रहेगा और थोड़ा इजी वे में रहेगा, जैसा नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं, हम देखते भी RS अग्रवाल में, उस तरीके का आपको दिखेगा। मतलब इसको देख के ना आपको सुलझा हुआ फील आएगा कि नॉर्मल दिख रहा है एंड इसको देख के थोड़ा आपको हार्ड वाला वाइब आएगा। अब मैं तुम लोग को एक ट्विस्ट बताती हूँ। उसके सेक्शन डी में तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को लगेगा कि ये हार्ड क्वेश्चन है, बट ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड क्वेश्चन एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चन। हमारे स्टैंडर्ड के पेपर में हार्ड क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन हार्ड होगा लेकिन उसका सॉल्यूशन इतना छोटा सा होगा, बस वो उस क्वेश्चन को तुम पढ़ लो और समझ लो एंड उसका ट्रिक सॉल्व कर दो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो तुमको समझ में भी आ रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा होता है। फॉर एग्जांपल रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेसिक के सेक्शन डी में, थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है। उसके लिए तुमको अपनी स्पीड पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं रहता है गाइस। बेसिक में ऑलमोस्ट क्वेश्चन अलजेब्रा सेक्शन का आता है, एमसीक्यू भी बहुत इजी पी है। आज माई फ्रेंड की यार बता तू 74 कैसे लेके आई, तो वो मुझे 3 चीज बताई, एकदम क्लियरली बता दी। वो बोली कि 3 चीज करो, बेसिक में तुम्हारा आराम से सबसे अच्छा आ जाएगा। तो मैं बोली क्या? देन से सेड कि सबसे पहले तो पूरा मैथ्स का एनसीईआरटी पढ़ लो, बना लो। देन दूसरा करो RS अग्रवाल बना लो। अब RS अग्रवाल भी पूरा बनाने का मन तो बनाओ, लेकिन हर चैप्टर में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लग रहा है वो बना लो। एंड देन तीसरा सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और इसी तरीके से तुम बेसिक में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ये था आज का वीडियो जिसमें बेसिक एंड स्टैंडर्ड के बीच का डिफरेंस आप लोग को बता दिया, बहुत सिंपल तरीके से बता दी। मोस्टली क्वेश्चन अलजेब्रा सेक्शन से रहते हैं एंड इजी वे में रहता है। या तो वो सेम क्वेश्चन देंगे या तो थोड़ा सा डेटा चेंज करके देते हैं। हमारे स्टैंडर्ड के पेपर में टोटली अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, हमें कंसेप्ट यूज करना चाहिए। ये ऐसे बना था, ये ऐसे बनाएंगे एंड कुछ कुछ सेम भी रहता है, लेकिन वो हार्ड लेवल पे चला जाता है काइंड ऑफ। हमारे पीछे के चैप्टर्स जितने हमसे उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन एमसीक्यू में भी। तो ये था डिफरेंस। सो अगर आप लोग को थंबनेल देख के डर लगा होगा तो डोंट वरी भाई, मैं ऐसे ही कुछ लेके नहीं आऊंगी। मैं तुम लोग को पूरा सर्च की ऐसा बोली, लेकिन आई डोंट नो क्यों ऐसा बोलती, उसे क्या ऐसा लगा। हो सकता है वो कैलकुलेटिव को ही टफ समझ रही हो और वो इस चीज का रेफरेंस ना निकाल पाई कि उसको हम लोग कैलकुलेटिव बोलेंगे। बट हम 3 फ्रेंड्स जब मिलके पूरा एनालाइज किए तो हम समझे कि कैलकुलेटिव है। हार्ड एंड कैलकुलेटिव में डिफरेंस होता है, एज आई सेड यू गाइस। तो यस, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से जो बोले हैं वो 3 स्टेप को फॉलो कर लो एंड यू गाइस विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बेसिक्स। एंड ऑब्वियसली तुम बेसिक लियो तो मतलब तुम थोड़ा सा स्पीड भी तुम्हारा खराब होगा एंड थोड़ा सा तुम वीक होगे, लेकिन तुम अपने आप को कम मत समझना। जो बेसिक लिया जिस फ्रेंड का मैं बता रही हूँ वो हमारे 5th पोजीशन पाई है हमारे स्कूल में, ठीक है ना। तुम कोई कम नहीं हो, बेसिक लियो तुम अच्छा कियो, अपने हिसाब से तुम लियो, अपना सोच समझ के लियो, किसी के कहने पे नहीं। तो ऑल द बेस्ट। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो गाइस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।